गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन जो है कैसे बनाया जाता है, किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी जो हेडिंग लगाएंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यानी कि इसका मतलब होता है एल्केन का बनना। एल्केन का बनना, ठीक है। एल्केन कैसे बना सकते हैं हम लोग वो देखिएगा। तो इसको जो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहाँ से? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला जो नंबर हम लोग लेंगे, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहां से बनाएंगे हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। अब यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं वो देखना। तो असंतृप्त यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आ जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यदि हम बोलें तो इसमें दो चीज आएगा। एक आएगा एल्किन आएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n, सबको पता है। और दूसरा अनसैचुरेटेड में कौन आता है? एल्काइन आता है, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? एल्किन या फिर एल्काइन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कन्वर्जन। यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में यदि हम बोले तो यहाँ कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है? एल्किन को किस में बदलेंगे? एल्केन में बदलेंगे। और एल्काइन को भी किस में बदलेंगे? आपका एल्केन में बदलेंगे। यानी कि सीधा बोल सकते हैं कन्वर्जन है। क्या है आपका? इसको कन्वर्जन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब बदलना या विचरण होता है। बदलना या विचरण, ठीक है, बदलना या विचरण। तो क्या क्या किसमें कौन बदलेगा? तो पहला नंबर क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग? एल्किन को एल्किन इंटू एल्केन में बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है, एल्केन का बनना, यानी कि एल्किन को हम लोग किस में बदल देंगे? एल्किन को बदल देंगे एल्केन में। दूसरा क्या है? एल्काइन यदि आपको दिया जाए तो इसको भी किस में बदल सकते हैं? एल्केन में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? एल्केन में बदल सकते हैं। तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं कि एल्किन को हम एल्केन में बदलेंगे, दूसरा एल्काइन को भी क्या बदलेंगे? मतलब एल्काइन को भी बदलेंगे एल्केन में। यहाँ पे जो है इसको बदलने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ H2 यदि लिखा हुआ है तो H2 यहाँ पे क्या है आपका? इसको पढ़ते हैं डाइहाइड्रोजन। क्या पढ़ते हैं इसको? डाइहाइड्रोजन। और यहाँ पे जो यूज होगा PT, PD एंड या फिर NI ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। देखिए बच्चे, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना? बढ़ाना। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यानी कि कैटालिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो कैटालिस्ट मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में आप बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, अचानक आपके टीचर आ गए, क्लास टीचर आ गए, तो आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। टीचर कुछ बोला नहीं, सिर्फ उनको देखते ही, शामिल क्लास में प्रवेश करते ही आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। यानी कि यहाँ टीचर क्या है? कैटालिस्ट है। टीचर क्या है आपका? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वैसे पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं
जो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ शामिल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अब वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो स्लो था उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बिना अपने आप में कोई चेंजिंग लाए, कोई परिवर्तन लाए, अपने आप में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, कैटालिस्ट भी बता देते हैं आपको कि क्या होता है ना। तो इसको लिखिएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एल्कीन को किसमें बदलेंगे, एल्कीन को बदलेंगे, एल्कीन को बदलेंगे एल्केन में, और एल्काइन को भी बदलेंगे किसमें, एल्केन में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो यूज होगा, यूज क्या होगा, डाइहाइड्रोजन लिया जाएगा, H2 को क्या पढ़िएगा, डाइहाइड्रोजन, H2 को क्या पढ़िएगा, डाइहाइड्रोजन, PT या फिर PD। अब बोले तीनों एक ही बार मिलाएंगे, नहीं, तीनों एक ही बार नहीं मिलाना, या तो PT मिलाइए, या तो PD मिलाइए, या तो NI मिलाइए। तीन ऑप्शन आपके पास है, तीनों का काम सेम है। ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। तो आपको कैटालिस्ट यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट कि कैटालिस्ट होता क्या है, सिंपल बात है। ये क्या करता है, कैटालिस्ट का काम क्या है, कैटालिस्ट मतलब क्या बताए, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, ये क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, पदार्थ होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। द substance which increases the rate of reaction। तो याद रखिएगा बच्चे, क्या होता है, the substance which increases the rate of reaction is called catalyst। यानी कि क्या होता है, इसका हिंदी क्या होगा, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। सबको समझ में आ गया। हिंदी में एक बार सुन लें, जिनको नहीं यहाँ पे मान लीजिए देखने में दिक्कत होगा वो लोग लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। याद रखेंगे, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की क्या करती है, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। हो गया सब। तो अभी हम लोग देखिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एल्कीन को एल्केन में बदलेंगे, एल्कीन को किस में बदलेंगे, एल्केन में, और एल्काइन को भी किस में बदलेंगे, एल्केन में बदलेंगे। अब इस यानी कि एल्कीन को एल्केन में बदलने का प्रक्रिया हो, या फिर एल्काइन को एल्केन में बदलने की प्रक्रिया हो, दोनों को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, देखिए, एल्कीन और एल्काइन में कब बनता है, जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है या तो एल्काइन बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की कमी के कारण ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। और यदि मान लिया जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन जोड़ दें, जितना हाइड्रोजन की कमी है उतना हाइड्रोजन यदि जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका फिर किस में बदल जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदल जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे एल्केन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कभी कभी हम लोग, जैसे कि आपका एल्किन इंटू एल्केन, एल्काइन इंटू एल्केन, इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो फटाफट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बताते हैं। हाँ जी बच्चे, तो अभी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजिनेशन, है ना।
हाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यदि जुट रहा है। हाइड्रोजन आखिर क्यों जुटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। तो चलिए लिखिएगा, एक रिएक्शन है आपका हाइड्रोजिनेशन, इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या फिर सिर्फ हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनन। तो हाइड्रोजनन यदि कोई पूछे क्या होता है, तो भाई इसको बोलते हैं हाइड्रोजनन। हाइड्रोजनन, हाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि कोई पूछेगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजनन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या फिर सिर्फ हाइड्रोजनन क्या होता है तब बता सकते हैं। हाइड्रोजनन में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। तो लिख सकते हैं कि when एल्किन लीजिए और एल्काइन is treated with डाइहाइड्रोजन, ट्रीटेड विथ क्या चीज, डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइहाइड्रोजन। H2 को हम डाइहाइड्रोजन बोला जाता है, डाइहाइड्रोजन। in the presence of PT या फिर PD, ये सब सब्सटेंस है, कैटालिस्ट है। ये सिर्फ रिएक्शन के समय में मिला देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो PT ले सकते हैं, या PD या फिर Ni। देखिए PT मतलब प्लेटिनम, PD का मतलब प्लेडियम, और Ni फॉर निकेल, ठीक है। कैटालिस्ट, देन एल्केन, तो यहां क्या बनेगा, एल्केन इज ऑब्टेन्ड, and this reaction is known as, चूंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, is known as हाइड्रोजिनेशन। ध्यान दें, हाइड्रोजिनेशन। या आप एल्किन लीजिए या तो एल्काइन लीजिए, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका रिएक्शन किसके साथ, डाइहाइड्रोजन अर्थात H2 के साथ। किसके उपस्थिति में, या तो PT ले सकते हैं, या तो PD ले सकते हैं, या तो बोलिए तीनों एक ही बार डाल देंगे, नहीं तीनों एक ही बार नहीं डालना, या तो आप PT डालिए, या तो PD डालिए, या तो Ni डालिए। कैटालिस्ट का मतलब वही बताया, उत्प्रेरक, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बोलिए इसको डालने से नहीं होगा रिएक्शन, यदि हम कैटालिस्ट नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अरे रिएक्शन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत समय लगेगा मिलने में, यानी बहुत ज्यादा समय लगेगा, यानी प्रोडक्ट मिलने में आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा। प्रोडक्ट आजकल के जमाना क्या है, जल्दी चाहिए। क्या चाहिए, कुछ भी हो रहा है जल्दी हो। तो कहने का मतलब वही हो, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहोरी करोगे कब। तो यहाँ पे वही बात है, हमें जल्दी चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, अविलंब चाहिए, तुरंत चाहिए। तो कैटालिस्ट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। देन एल्केन इज ऑब्टेन्ड, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। यानी कि आप इसका हिंदी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, जब एल्किन बोले अथवा एल्किन अथवा एल्काइन की अभिक्रिया, डाइहाइड्रोजन के साथ, डाइहाइड्रोजन कहे तो H2 के साथ किसके उपस्थिति में, PT या तो PD या तो Ni
उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक है की उपस्थिति में कराई जाती है तब क्या बनेगा जी, तब एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनन कहा जाता है। हाइड्रोजनन कहा जाता है, लिख दिए। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, याद यहाँ पे रखना है कि जब एल्कीन या फिर एल्काइन लेंगे, इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, H2 के साथ, यानी कि डाइहाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट क्या लेना पड़ेगा, PT, PD या NI की उपस्थिति में करेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, एल्केन मिलेगा। और इसको, इस अभिक्रिया का एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनन। समझ में आया सबको, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया सबको, है ना। क्या लेना है, एल्कीन लेंगे या तो एल्काइन लेंगे, एल्कीन या तो एल्काइन, उसमें क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन H2, क्या मिलाएंगे, जिसे डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे N2 को डाइनाइट्रोजन, उसी प्रकार H2 को डाइहाइड्रोजन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसमें महीन, मतलब महीन जो होता है ना, बारीकी से, यानी कि फाइनली डिवाइडेड का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे। किसका लेंगे, या तो PT का लेंगे, या तो NI का लेंगे, या तो PD का लेंगे, या थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड वो ब्रेक होगा, और वहाँ पे कौन जुट जाएगा, वहाँ पे जुट जाएगा आपका क्या चीज़, वहाँ पे जुट जाएगा आपका H, हाइड्रोजन जुट जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। और जब बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड में कितना होता है, एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक और मिलेगा तो क्या करेगा, बंधन बना लेगा। तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को मिल जाता है। इस तरह से क्या बनता है, आपका एल्केन का निर्माण होता है। लिख लिए सब लोग। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं रिएक्शन का क्या क्या होगा। आइए बच्चों, हम लोग अभी क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका उदाहरण, कि क्या क्या इसमें एग्जाम्पल आएंगे। अब रिएक्शन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन, तो अभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे, क्या चीज, रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब सबको पता है क्या होता है, अभिक्रिया। इसका अभिक्रिया देखिए, परिभाषा तो देख चुके थे। तो पहला नंबर, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप क्या बोलेंगे, कार्बन कितना, एक और एक, 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। क्या बोलते हैं, ईथ। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड जब रहता है 2 कार्बन के बीच, तो कौन सा ग्रुप में आ जाएगा, ये एल्किन में आएगा। तो क्या हो जाएगा, इथिन। ये इथिन, इथिन का मतलब यानी कि क्या है, एल्किन है। समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इथिन क्या है, किसके अंदर आएगा, एल्केन, एल्किन या एल्काइन, किस में आएगा, एल्किन के अंदर इथिन आता है। इथिन जो है एल्किन के अंदर आता है, और इसका रिएक्शन होगा H2 के साथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डाइहाइड्रोजन। क्या बोल रहे थे, हम साफ साफ आपका लिखा हुआ है, डाइहाइड्रोजन बोल रहे थे। कैटालिस्ट जो लिया जाएगा, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, वो क्या ले सकते हैं, PT या तो PD या तो NI। अब बोलिएगा सर ये क्या है, बार बार इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, एक बार बस समझा दे रहे हैं। ये कैटालिस्ट है, ये क्या है आपका, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या बताए थे, उत्प्रेरक। एक बार में याद करते जाए सब, ये क्या है आपका, उत्प्रेरक है। अब ये क्या बना लेगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो जैसे हाइड्रोजन H2 का क्या होता है, H2 होता है आपका H सिंगल बॉन्ड H। अब ये जो बॉन्ड बना है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। यदि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड जैसे टूटेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो तुरंत क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके क्या करेगा, बंधन बनाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बंधन बनाएगा। सीधा ये बन जाएगा बच्चे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3।
अब देखिए ये क्या था, इथिन, अब क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। यानी कि इथेन क्या है, एल्केन के अंदर आता है, ए लगा हुआ है, मतलब क्या है, एल्केन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन की कमी थी, तो कितना हाइड्रोजन की कमी थी, तो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन के पास एक और दो, तीन बॉन्ड दिखेगा, दो हाइड्रोजन बनाएगा, एक यहाँ पे दिखेगा तीन, लेकिन होना कितना चाहिए, चार। तो एक हाइड्रोजन यदि और मिल जाए तो चार हो जाएगा, चार बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, ये टूट के फिर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, कितने हाइड्रोजन की कमी के कारण ये एल्किन है, दो हाइड्रोजन की कमी के कारण से दो हाइड्रोजन आके एक इसमें जुट जाएगा, एक इसमें जुट जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, कुछ नहीं करते हैं। अब बोलिए अंदर क्या हो रहा है, ये अंदर क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या होगा, टूट जाएगा, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक एक। अब ये जब टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आपस में ले लेगा, फिर किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ बंधन बना लेगा। ये समझ में आ रहा है। दूसरा आप हजारों उदाहरण इसका बना सकते हैं। जैसे मान लिया CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें कितना कार्बन है, एक दो तीन, अब तीन है तो तीन को क्या बोलते हैं, प्रोफ, क्या बोलते हैं, प्रोफ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ENE, यानी कि ये क्या है, एल्किन है। बार बार देखिए, बार बार एल्किन लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, मतलब ये क्या है, एल्किन है। डबल बॉन्ड जैसे दिखा, मतलब क्या है, एल्किन है। इसमें क्या जोड़िएगा, H2, क्या जोड़िएगा, H2 जोड़ने के बाद इसमें कैटालिस्ट क्या डालिएगा, कैटालिस्ट डालिएगा PT या तो PD या तो NI डाल दिए, ये कैटालिस्ट है। बार बार कैटालिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए कैटालिस्ट है, और ये क्या है, डाइहाइड्रोजन है। तो एक बार में समझ में आ गया, तो बार बार डाइहाइड्रोजन और कैटालिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दो हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, है ना, कौआ उड़, मैना उड़, ये उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं मतलब इसके साथ आएगा। एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, CH2, एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH है, यदि एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो CH2, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब ये क्या बन गया, कितना कार्बन है, एक दो तीन है, और कहीं तो ईथ होता है, कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ईथेन, यानी क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। आप बहुत सारे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। एक उदाहरण और बता दें आपको, जैसे एक एल्काइन को भी तो बदल सकते हैं ना, एल्काइन को भी आप बदल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा आपको दे रहे हैं, अब इसे हजारों एल्किन को किस में बदल सकते हैं, एल्केन में बदल सकते हैं। तरीका आपको पता चल गया है, आप बहुत सारे एल्किन को एल्केन में बदल सकते हैं। कोई एल्काइन जैसे मान लीजिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड और CH है, ठीक है। अब ये दो बॉन्ड निकल जाएगा तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा और यहाँ दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जरूरत कितना है, कितना कार्बन है, एक दो तीन है, तीन है को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, Y, यानी प्रोपाइन हो गया। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है वो तो आपने से देख सकते हैं। यदि यहाँ से दो बॉन्ड निकल गया, यहाँ से कितना बॉन्ड निकल गया, दो बॉन्ड, तो कितना बचेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बचेगा तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड होगा, एक और एक दो, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो। अब यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड इसके यहाँ पे बच रहा है और एक हाइड्रोजन का है, दो बॉन्ड यहाँ पे बचेगा, यहाँ दो बॉन्ड निकल जाएगा तो दो ही नहीं बचेगा, एक हाइड्रोजन का और एक ये। लेकिन और कितना चाहिए, दो, तो दो क्या जुटेगा, हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन की जरूरत। तो इतना तो याद रहेगा आपको कि जब एल्किन रहेगा तो H2 से रिएक्शन होगा, और जब एल्काइन होगा, ये क्या है आपका, एल्काइन नहीं है, ये क्या है आपका, एल्काइन है, ये आपका एल्काइन है। एल्काइन रहेगा तो 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कितना हाइड्रोजन डालेंगे, 4। अरे H2 में क्या लगा देना है, 2, बाकी सब सेम रहेगा। तो PD और NI। तो जहां से बॉन्ड टूटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन कार्बन में है, इसमें है और इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। दो हाइड्रोजन आ गया, इसमें 2 हाइड्रोजन आ गया तो CH2 हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन पहले से और एक जुटेगा तो 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, CH3। अब ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, देख के लिखना है। अरे भाई 3 कार्बन है ना, 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोपन। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपिन था, अब क्या बन गया, प्रोपेन। तो इस तरह से आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा, हाइड्रोजनन अभिक्रिया के द्वारा एल्किन को या फिर एल्काइन को, एल्किन को या फिर एल्काइन को किस में बदल सकते हो, आप एल्केन में बदल सकते हो। जैसे आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं। अब बोलिए सर इतने एग्जाम्पल है, नहीं आप हजारों हैं, आप हजारों कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत थोड़ी है। खाली याद रखना है कि एल्किन एल्काइन रहेगा तो 4 हाइड्रोजन जुटेगा, 2 2 कितना हो गया, 4, चूंकि 2 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड टूटने के बाद, और यहाँ 1 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सहायता से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। बस क्या करना है बच्चे, हाइड्रोजन को जोड़ना है, किसके उपस्थिति में, या तो पीटी लेंगे या तो पीडी लेंगे या तो एनआई, और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन। इसलिए हाइड्रोजिनेशन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है। कौन जुट रहा है, हाइड्रोजन। क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आज यहाँ तक देखे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखे, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करें, इत्मीनान से बढ़िया साफ सुथरा क्या करें, लिख लें, नोट कर लें, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।